कल जो है हमने कूफा का पस मंज़र स्टार्ट किया था कि कूफा शहर के लोग जो थे वहाँ क्या हालात थे, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाली थी। इसको ही आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि कूफा वालों ने जो है पहला ख़त जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भेजा था। अगर किसी को याद हो कि वो किस तारीख़ को वो ख़त मौसूल हुआ था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, 10 रमज़ान 60 हिजरी को पहला ख़त जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा वालों की तरफ से मौसूल है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि वो हालात की जांच करें वहाँ पर, और बताया कि उसके बाद इमाम हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम ने जो है वो एज़ इट इज़ जो हालात थे उस वक्त कूफा के, उसके मुताबिक जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तायीद का एक ख़त भेजा था कि वो कूफा विज़िट कर सकते हैं। लेकिन इस दौरान जो है और भी दूसरे हालात हैं जिन पे ज़िक्र करना ज़रूरी है, और जो मुखालिफिन थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, उनके किरदारों को समझने की भी ज़रूरत है कि उनकी सोच, उनकी जहनीत क्या थी, उनकी स्ट्रेटजी क्या थी इस मार्के के दौरान। ये जो हालात पैदा हुए थे अमीर शाम की मौत के बाद। आगे उसी से थोड़ा सा आगे लेके बढ़ते हैं। अब जो गवर्नर था कूफे का वो था नुमान बिन बशीर। वो कोई इतना ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार आदमी तो ना था, लेकिन उसने जो एक अप्रोच रखी हुई थी वो एक साइलेंट एटीट्यूड रखा हुआ था। उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई थी। उसे ये एहसास तो था कि अगर उसने मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम पर जो है अगर हमला किया या तलवार उठाई तो इसका ये मतलब होगा कि उसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ तलवार उठाई, जो कि वो ऐसा करना नहीं चाहता था। इसलिए उसने खामोशी इख्तियार की थी। उसका नतीजा ये हुआ कि जो यजीद के हामी अफराद थे उन्होंने यजीद को इस बात का ज़िक्र किया कि जो इक़दाम या जो कदम नुमान बिन बशीर ने उठाया था, अब यजीद ने अपने दिल में ये फ़ैसला तो कर लिया था कि उसको गवर्नरशिप से जो है माज़ूल कर दिया जाए। लेकिन उससे पहले जब इन लोगों ने इस नुमान बिन बशीर को टोका तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैं अल्लाह की राह में इताअत के लिए कमज़ोर साबित हो जाऊं, ये बेहतर है बजाय इसके कि मासियत इलाही करके ज़ोर आवर साबित हूँ। यही वजह थी कि उसने अपनी खामोशी इख्तियार की। वो ना इस पार्टी की तरफ आया ना उस पार्टी की तरफ गया, बल्कि उसने एक दरमियानी रास्ता इख्तियार कर लिया था। अब यजीद के चाहने वालों ने, यानी उसके जो जासूस थे या उसके जो मफाद परस्त लोग थे, उन्होंने उसको इन्फॉर्म किया, इस बात से उसको इत्तला दी कि नुमान बिन बशीर ने इस तरह का इक़दाम उठाया है। और यजीद ने पहले ही ये सोच लिया था कि नुमान बिन बशीर को जो है वो माज़ूल कर देना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब यजीद का रद्द अमल क्या था इस वक्त? वो बहुत परेशान था, सटपटाया था और माज़ूल तो कर देने की ख्वाहिश थी उसको नुमान, लेकिन उसको ये नहीं पता था इसका नेमुल बदल कौन होगा, इसकी जगह पे किसको गवर्नर बनाया जाएगा। तो उसने उसका एक हुकूमत का एक मुशीर था जो कि ईसाई था, उसका नाम था सर जॉन। उससे उसने मशवरा किया कि और किसको गवर्नर बनाया जा सकता है। तो अब सर जॉन कौन था? सर जॉन जो है वो मुआविया के ज़माने में हुकूमत में भी मुशीर था, यजीद के ज़माने भी था, उसके बाद कुछ अरसे तक वो हुकूमत का मुशीर रह चुका था। अब सर जॉन ने मशवरा दिया यजीद को कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जो है गवर्नर बनाया जाए, लेकिन यजीद का ख्याल था कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो है वो यजीद का सबसे बड़ा हरीफ है। उसकी वजह ये थी कि जब मुआविया ने ये सजेशन दिया था कि उसके बाद जो है यजीद को खलीफा बनाया या खिलाफत दी जाएगी, तो ज़ियाद जो उबैदुल्लाह का बाप था उसने उसकी मुखालफत की थी। अब इस ज़ियाद या उसकी फ़ैमिली का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से था कि उसके अजदाद का कुछ अता पता नहीं था, तो मुआविया ने उसको अपने ख़ानदान में शामिल कर दिया। इस लिहाज से जो है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो है यजीद का कज़न यानी उसका भाई बन गया था। अब यजीद को ये शक था कि ये क्योंकि मेरा सबसे बड़ा हरीफ हो सकता है, तो उसकी कोशिश ये थी कि वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बसरा की गवर्नरशिप से भी जो है माज़ूल कर दे। लेकिन यहाँ पे तो जो उसको
सजेशन दिया गया था कि उसको कूफे की इजाफी ज़िम्मेदारी है सर जॉन की तरफ से। अब सर जॉन ने उससे कहा कि अगर तेरा बाप अगर तुझे ये मशवरा देता उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को तो तू क्या करता? तो उसका कहना था, यजीद का यानी कहना था कि अगर मेरा बाप ये कहता तो मैं उसका कहा ज़रूर मानता। तो उसने उसको उसके बाप की एक तहरीर लाकर दिखाई जो उसने उस मरने से पहले कुछ पहले लिखी थी, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका था। उसने बताया कि ये तहरीर है, सोचा जा चुका था लेकिन अमल दरामद। उस तहरीर को पढ़ने के बाद उसने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जो है कूफे का गवर्नर मुकर्रर किया, उसको एक ख़त भेजा। अब उस ख़त के का जो मतन था वो मतन मैं दोहरा देता हूँ कि मुझे मेरे साथियों ने कूफे से ये ख़त लिखे हैं कि वहाँ अकील ने लश्कर आकर जमा करना शुरू कर दिया है ताकि मुसलमानों में तफरका और फसाद पैदा हो। तुम इस ख़त के पहुँचते ही उधर रवाना हो जाओ और मुस्लिम को कैद करो, कत्ल करो या वहाँ से रवाना कर दो। लेकिन एक मुहर्रिक ने इसी ख़त को जो है थोड़ा सा तफसीलन बयान किया है। उस मुहर्रिक का लिखना यह है कि मालूम तो उसने यजीद ने यानी अबू उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जो है मुखातिब करते हुए कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जिसकी एक वक्त तारीफ़ होती है उसके दूसरे वक्त सबो शितम से याद किया जाता है, और जिसको सबो शितम से याद किया तो वही एकदम तारीकी में चला जाता है। इस वक्त एक बड़ा मनसब तुम्हारे सुपुर्द किया जा रहा है जिससे बढ़कर तुम्हारे लिए कोई एजाज़ नहीं हो सकता, और इत्तफाक से हुसैन की मुहिम तुम्हारे दौर में नसीब में आई है, और तुम्हारे उम्माल हुकूमत में तुम ही वो हो जो इस महल आजमाइश में पड़े हो। या तो तुम अपनी शराफ़े पाए सबूत तक पहुँच जाएगी, या जैसे कभी थे वैसे गुलाम के गुलाम करा दी। यानी वो इस आखिरी जुमले में उस तरफ इशारा कर रहा है कि जो ज़ियाद का हाल था कि उसके आबा व अजदाद का नहीं पता, वो उसको एक तरह से धमकी दे रहा था कि तुम भी उस हालात में पहुँच सकते हो। उसके बाद जो है इस सेशन को मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। आज शहादत के एतबार से बीबी ज़ैनब के हवाले से कुछ अशार है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। रन में जब ज़ैनबे बेकस के पिसर कत्ल हुए, बूंद पानी न मिला तिश्ना जिगर कत्ल हुए, जब खबर आई कि वो रश के कमर कत्ल हुए, कहा ज़ैनब ने हुआ खूब अगर कत्ल हुए, आज के रोज़ बचाकर उन्हें करती क्या मैं, होते 100 बेटे तो भाई पे फ़िदा करती मैं तो लाई थी इसी वास्ते इनको हमरा, परवरिश उनको किया था इसी खातिर वल्लाह, इस मुसीबत से तो मुद्दत से बहन थी आगाह, जानते थे कि बहादुर है मेरे गैरत माह, शुक्र करती हूँ कि काम आए वो जिस काम के थे, आज के रोज़ ना काम आते तो किस काम। कल जो